आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलौंजी में मौत के अलावा सारी बीमारियों से शिफा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, फिल हब्बतिस सौदा शिफा मिन कुल्ले दाइन इल्ला साम, यानी काला दाना कलौंजी में मौत के सिवा हर बीमारी से शिफा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रहमत फातिमा और मैं अपने चैनल पर आप तमाम हजरात का खुशामदीद करती हूँ। मैं आज आपके सामने कलौंजी, जिसे मुख्तलिफ नामों से भी जाना जाता है, ये दिखने में बहुत ही आम और बहुत ही बारीक दाने की होती है, मगर इसके इतने फ़ायदे हैं कि बताना भी मुश्किल है। फ़ायदे के साथ साथ ये सुन्नत भी है और एक सुन्नत को अदा करने पर 70 शहीद का सवाब मिलता है और इसकी बेनिफिट्स भी बेशुमार हैं। आइए जानते हैं इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। वीडियो में आखिरी में इसके कुछ नुकसानात भी हैं, तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, वरना आप बहुत सी ऐसी बातों से महरूम हो सकते हैं जिसे जानना शायद हम सब के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने ऊपर उन काले दानों को लाजमी कर लो, क्योंकि उनमें मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बीमारियों में मौत के अलावा ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसमें कलौंजी से शिफा ना हो। कलौंजी के कुछ चंद फायदे हैं, जैसे जिस्म के हिस्से को मजबूत करती है। पेट के कीड़े का इलाज के लिए कलौंजी का पाउडर पीस कर खाया जाए तो पेट के कीड़े को मार देती है। जुकाम में बहुत ज़्यादा आराम होता है कलौंजी के इस्तेमाल से। गंजेपन को ख़त्म कर देती है। कलौंजी का तेल निकाल कर बाल में लगाया जाए तो नए बाल निकलते हैं। अगर बाल कसरत से गिर रहे हों तो बालों में नींबू का रस लगाएं और कलौंजी के तेल लगाएं। 15 मिनट बालों में इसी तरह छोड़ दें, फिर शैम्पू कर लीजिए। पागल कुत्ते के काटने पर अगर कलौंजी का लगातार खाया जाए तो जहर का असर ये ख़त्म कर देती है। अगर किसी को सांस की तकलीफ हो तो कलौंजी का धुआं सूंघने से सांस की तकलीफ दूर होती है। डायबिटीज़ में असरदार होता है। अगर कलौंजी के बीजों को सुबह खाली पेट खाया जाए तो डायबिटीज़ और एसिडिटी से राहत मिलती है। चेहरे के कील मुहासों पिंपल हो तो बहुत हद तक ये कम करती है। जोड़ों में दर्द, इसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से भी हिफाजत करती है। कलौंजी में काफ़ी तादाद में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारियों में महफूज करती है। दिमाग को तेज़ और मजबूत करती है। मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए 10 ग्राम पुदीने के पत्तियों को आधा चम्मच कलौंजी के तेल मिलाएं और दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करें। 20 दिनों तक इसका इस्तेमाल जारी रखें। इंशाअल्लाह बहुत शिफा मिलेगी और दिमाग मजबूत होगा। रोज़ाना शहद के साथ कलौंजी का इस्तेमाल करने से किडनी दर्द में आराम मिलता है। कलौंजी खाने से बहुत सारी बीमारियां जिस्म में नहीं होती हैं। कलौंजी खाने से किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है, चलिए जानते हैं। कलौंजी खाने से कैंसर से बचा जा सकता है, डायबिटीज से बचा जा सकता है, मोटापे से बचा जा सकता है। कलौंजी में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो खतरनाक बीमारियों से बचाते हैं। ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जिसमें लोगों की उम्र कम हो जाती है। कम उम्र में ही लोग इन बीमारियों से महफूज नहीं रह पाते हैं। अपने आप को इन बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो कलौंजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। कलौंजी खाने से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। कलौंजी कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेज़ी से कम करती है और उसमें बहुत ही मुफीद साबित होती है। कलौंजी सीधे तौर पर हार्ट अटैक से बचाती है। इसे कोई मामूली मसाला ना समझा जाए। दिन में किसी भी वक्त या आप खा सकते हैं। कलौंजी बैक्टीरिया को भी मारती है। स्किन पर बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है तो आप इसका इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदा मिलेगा। स्किन पर लगाइए, इसका पेस्ट बनाकर स्किन बैक्टीरिया में बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कलौंजी के इस्तेमाल करते वक्त आपको कुछ ज़रूरी बातों का ख्याल भी रखना होगा। अगर आप स्किन पर लगा रहे हों तो कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है, तो इसके लिए एक पैच टेस्ट करें। किसी
کسی ایسی جگہ پر مطلب کسی ہاتھ میں یا کسی ایک جگہ پر لگائیں۔ اگر الرجی ہو تو پھر آپ اس کا استعمال نہیں کریں، اور اگر الرجی نہیں ہے تو پھر آپ پورے فیس پر اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کلونجی میں اللہ نے بے شمار فائدے رکھے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کلونجی کا استعمال کیا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔